हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 इंडिकेटर जो हमारी ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन वो हमारी ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर चाहिए जो हमारी ट्रेडिंग को सिंपल करे। ऐसे में वो कौन से 3 इंडिकेटर रहेंगे, उसके बारे में आज के दिन बात करने वाले हैं। अपना फर्स्ट इंडिकेटर रहेगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले उसको चार्ट में लगा लेते हैं। तो ये अपना मूविंग एवरेज लग चुका है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो कैंडल बने उनके साथ साथ ही हमें मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे काम नहीं आने वाला। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो टाइम फ्रेम को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम मूविंग एवरेज को बड़ा कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है 9, इसका क्या मतलब है कि केवल और केवल 9 मिनट का एवरेज बनाकर दे रहा है कि जो 9 कैंडल है लास्ट के, उसमें क्या एवरेज बन रहा है, या फिर 9 मिनट में क्या एवरेज बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डेटा नजर आ रहा है। इसी को अगर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यानी कि 9 की जगह अगर हम यहाँ पे 90 कर देंगे, अब इससे क्या होगा, हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 मिनट यानी कि 90 कैंडल का डेटा हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुका है। अब जैसे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है और 90 मिनट का जो एवरेज है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। ये जो अपना मूविंग एवरेज नजर आ रही है क्या है, 90 मिनट का एवरेज है। तो अगर 90 मिनट का एवरेज यहाँ पे है, उससे ऊपर अभी का प्राइस चल रहा है, तो हम क्या सेंस लगा सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, कि मार्केट में स्ट्रेंथ रह सकता है या फिर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वहीं पर अगर लास्ट के एवरेज प्राइस से, यानी कि 90 मिनट के एवरेज प्राइस से अगर प्राइस नीचे आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस आ सकता है, मार्केट में सेलिंग वगैरह रह सकता है। क्योंकि हम किसी भी चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इससे कोई सेंस बनता है। एवरेज में हमें क्या मिला, एवरेज में एक ट्रेडर प्रॉफिट में है या फिर लॉस में, उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेडर क्या कर रहा है। उसी तरीके से हम मार्केट में देखते हैं कि एवरेज प्राइस से ये अपना 90 मिनट यानी कि लगभग 1 ओवर 30 मिनट के अंदर जो प्राइस चल रहा था, उसकी एवरेज से प्राइस ऊपर है, तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम तेजी का रह सकता है। और अगर वो एवरेज प्राइस से नीचे है, तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है। तो एवरेज से आइडेंटिफाई करना मार्केट प्राइस को काफी आसान रहता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक बेसिक एवरेज बना के देता है। हमें किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है तो लगभग हम एवरेज से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एवरेज में क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से हम क्या करें, मार्केट को भी एवरेज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर हम पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट के अंदर ये तो देखिए कोई बड़ा गैप ओपन हो गया, लेकिन जैसे ही हमें नजर आया कि मार्केट ऊपर है, तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट में कोई अपसाइड का, हमें अप ट्रेंड का या फिर कोई बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। वैसे अगर हमें कोई मार्केट में नेगेटिविटी बनती नजर आएगी, एवरेज प्राइस से नीचे आएगा, ये छोटा मोटा प्राइस नहीं है, 90 मिनट का, ठीक है। तो 90 मिनट के प्राइस से अगर नीचे आ रहा है तो हमें क्या देखने को मिल सकती है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो काफी बार आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ भी नजर आएगा, काफी बार आपको यहाँ पे मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे। तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है एक ट्रेडर को कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम कैसा हो सकता है, मार्केट में वीकनेस बना हुआ है या फिर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। तो इससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन इसमें ये बात होती है सर, कभी कभी हमें एक बड़ा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलता है, जैसे ये ऐसा मोमेंटम हो गया, या फिर कोई भी बड़ा मोमेंटम डाउन साइड का होता है, अप साइड का होता है। तो उसमें हमारे लिए और कौन से इंडिकेटर हमारे लिए बेस्ट रह सकते हैं जो मार्केट से जुड़े हो, तो उसके लिए अपना सेकंड इंडिकेटर रहने वाला है सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो यहां पे हम सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। तो जब भी कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर होगा, वहां पे सुपर ट्रेंड आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। सुपर ट्रेंड किसके ऊपर काम करता है, एटीआर के ऊपर, एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर। यहां पे आप क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड को यूज करना गलत होगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका सेटअप क्या सही चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या अपना ट्रेंड वगैरह सही मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करा है। अगर ओके है तो आप इस सेटअप को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपना यूज कर सकते हो सुपर ट्रेंड को चेंज करके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता है, यहाँ पे आप जैसे यूज कर सकते हो। लेंथ हम कर देते हैं 21 और यहाँ पे फैक्टर को कर देंगे 2।
तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मार्केट में अगर कहीं वीकनेस आएगी तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी, और जब तक कंटिन्यू ट्रेंड मार्केट के अंदर बना रहेगा तो वो भी आपको कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसी तरह से आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो मार्केट में कहाँ पे सही चला कहाँ पे नहीं चला। तो जैसे जैसे आपको नजर आएगा कि मार्केट में जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो लगभग हमें एक अपसाइड का या फिर बुलिश मोमेंटम मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। उसी तरह से जब मार्केट में कोई रेड सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे मोमेंटम होता है, कोई भी ट्रेंडिंग मोमेंटम होगा वहां पे आपको कैप्चर करने का अच्छा खासा मौका मिलता है। यहाँ पे हम क्या करें, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हैं 21-2 के साथ। तो यहाँ पे आपको नजर आया जैसे ही सेलिंग का सिग्नल मिला, मार्केट ने एक अच्छी जगह से रेजिस्टेंस लिया, एक ठीक ठाक सेलिंग भी मार्केट ने दिया। जैसे हमें कोई टर्निंग पॉइंट आया वहां पे नजर भी आना शुरू हो गया कि मार्केट अब यहाँ पे घूम सकता है, तो वहां पे अगला एग्जिट वगैरह का प्लान बना सकते हैं। साइडवेज मार्केट में इतना ज्यादा मार्केट काम नहीं करता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे अच्छे मोमेंटम कैप्चर करने का आपको मौका देता है। और ये ऐसा नहीं कि मोमेंटम कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है, काफी बार ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है, काफी बार ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काफी बार देख सकते हो। इसी के साथ एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने में तो बहुत अच्छी हेल्प करता है सुपर ट्रेंड। तो हमारे लिए क्या रहता है, मूविंग एवरेज क्या करता है, एक एवरेज बनाता है कि लास्ट का जो एवरेज है वो कैसा बना हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में वीकनेस रह सकती है या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रह सकता है। अगर हमें कोई अच्छा ट्रेंड पता है कि मार्केट में काफी दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड करा है, कि मार्केट काफी दिनों से 200-300 पॉइंट के अंदर घूम रहा है और हमें पता है कि यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम होने वाला है, तो उससे हमें क्या हेल्प ले सकते हैं, हम सुपर ट्रेंड की हेल्प ले सकते हैं कि जैसे ही कोई ट्रेंड मार्केट के अंदर नजर आएगा सुपर ट्रेंड उसको जाने नहीं देगा, तो सुपर ट्रेंड की भी आपको हेल्प ली जा सकती है। अब रहता है कि सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक जबरदस्त इंडिकेटर हमारे पास अवेलेबल रहता है, उसका नाम है पिवट पॉइंट। तो ये हमारा पिवट पॉइंट लग चुका है। पिवट पॉइंट हमारे लिए क्या हेल्प करता है, ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है और ये हमें ये भी देता है कि मार्केट में कहां पे वीकनेस आ सकती है, कहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रह सकता है, वो हमें पता कैसे चलता है। जैसे देखिए यहां पे क्या बना हुआ है, पिवट पॉइंट बना हुआ है। पिवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मार्केट में ये जो हाई होता है किसी भी चार्ट का लो होता है और जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है, यानी कि मार्केट में हाई, मार्केट का लो और जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है, इन तीनों प्राइस को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो वहां से हमें पिवट पॉइंट का एक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि हाई प्लस लो प्लस अपना जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है उसके डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, पिवट पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R1 R2 कैलकुलेट करने का, S1 और S2 कैलकुलेट करने का, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं होती, ये हमें डायरेक्टली चार्ट के अंदर मिल जाता है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर पिवट पॉइंट से ऊपर मार्केट ट्रेड करा है तो मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलते हैं, सपोर्ट भी मिलते हैं। जैसे आपको नजर आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, आपको नजर आएगा। वैसे अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। इस इंडिकेटर की एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, ये चेंज नहीं होता, ये जो हो गया ये हो गया, यानी कि मार्केट का लो हाई क्लोज के अकॉर्डिंग जो भी आपको पिवट मिलेगा वही रहने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये इस चार्ट में ये पिवट पॉइंट की सबसे अच्छी बात है, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे क्या बात नोट करनी है कि आप इसको एडवांस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ तो अगले दिन का भी पिवट पॉइंट कहाँ पे बनने वाला है उसको भी आप कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हो जैसे ही मार्केट क्लोज होगा। और ना ही ये मार्केट के साथ चेंज होता है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा मार्केट में वीकनेस या फिर अपसाइड या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को देखने के लिए। क्योंकि अगर ये पिवट के ऊपर बना रहता है तो हम समझ सकते हैं मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड के मोमेंटम की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर ये नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है। इसी के साथ साथ ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देता है, इसको एडवांस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और मार्केट के अंदर ये बड़े जबरदस्त तरीके से काम करता है। जैसे जैसे आप बैक में जाओगे आपको नजर आएगा कि बार बार ये सपोर्ट लेता नजर आएगा, इसके रेजिस्टेंस काफी बार सपोर्ट बन जाते हैं। इसी तरह से अगर ये सपोर्ट के आसपास आकर फिर से ऊपर चलना शुरू करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, प्राइस नीचे आ गया फिर ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम सपोर्ट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं जब मार्केट को सपोर्ट लेने आएगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। पिवट पॉइंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली एक वीकनेस और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पिवट पॉइंट को समझा कि पिवट पॉइंट कैसे यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 इंडिकेटर रहने वाले हैं, कौन कौन से,
मूविंग एवरेज जो हमें एवरेज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, सुपर ट्रेंड जो हमें मार्केट के अंदर एक ट्रेंड कैप्चर करने में हेल्प करता है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्योर पॉइंट जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमारे लिए जो बेस्ट इंडिकेटर हो सकते हैं मार्केट में अवेलेबल, उसके बारे में आज के दिन हमने बात की। सबसे पहले मूविंग एवरेज, उसके बाद सुपर ट्रेंड, उसके बाद प्योर पॉइंट। तो मार्केट में इसको थोड़ा थोड़ा आप यूज करके देखिए। साथ में आप एक काम ये भी कीजिए कि इन इंडिकेटर को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करने की कोशिश कीजिए और उससे एक बेहतरीन सेटअप बनाने की कोशिश कीजिए। आप तीनों इंडिकेटर को एक साथ भी यूज कर सकते हो और एक अलग अलग इंडिकेटर का भी अपना सेटअप बनाया जा सकता है। तो आज हमने इन इंडिकेटर के बारे में बात की जो हमारी ट्रेडिंग को सिंपल कर सकते हैं, जो हमें ट्रेंड कैप्चर करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में और मार्केट में एक एवरेज को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।